जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 फ्रॉम मिस्टर चिप्स। तो कल की स्टोरी आपको यकीनन याद होगी। सो उससे आगे मूव करते हैं आज। और हम ये जानते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं अब वेस्टडेल में मौजूद थे, एक फार्म हाउस पे, जहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ गए थे सैर करने के लिए, समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। उसका फ्रेंड था जी राउडन, जो वापस आ गया। फिर चिप्स साहब ने एक लड़की की हेल्प के लिए ग्रेट गैबल पर चढ़ने की कोशिश की और उनका पाँव वहाँ से फिसला और उनके पाँव में मोच आ गई। और जनाब को फिर उस लड़की ने ख़ासा हेल्प किया और फिर अल्टीमेटली दिन गुज़रते रहे और उनकी फ्रैंकनेस बढ़ती गई और वो दे गॉट मैरिड इन द एंड। सो अब पढ़ते हैं। मिस्टर चिप्स अब ख्वाब देख रहे हैं उसी वाक़े के बारे में, कैथरीन के बारे में, उस ग्रेट गैबल के बारे में। When Chips dreaming through the hours at Mrs. Wicket's, जब चिप्स जो है मिसेस विकेट के घर में पड़े हुए घंटों ड्रीमिंग करते, ख्वाब सोचते, रिकलेक्टेड दोज डेज, उन दिनों को याद करते, ही यूज टू लुक डाउन एट हिज फीट, और वो अपने पाँव को देखा करते थे, एंड वंडर विच वन ऑफ इट वॉज दैट हैड परफॉर्म्ड सो सिंगल अ सर्विस। तो जब मिस्टर चिप्स जो है मिसेस विकेट के घर पे हुआ करते थे, तो वो ख्वाब देखते, हम जानते हैं भाई उनके मेजर जो बिज़नेस था आफ्टर रिटायरमेंट, वो क्या था जी? ख्वाब देखना और अपने कॉलर्स को, अपने जो गेस्ट्स आते थे उनको रिसीव करना, उन्हें चाय पेश करना, और ब्रुकफील्ड की डायरी जो थी, डायरेक्टरी, उसको एडिट करना, और ऐसे ही बहुत से काम। वो ख्वाब देखते कि जी, और अपने पाँव को देखा करते। पाँव को क्यों देखते भाई? वो ये देखते भाई कि भाई इनमें से कौन सा वो पाँव था, विच वन ऑफ इट वॉज दैट, वो कौन सा पाँव था जिसने इतनी सिंगल अ सर्विस, जिसने इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। पाँव मतलब, इसमें पाँव का जिक्र क्यों आया? बिकॉज ये उसका पाँव ही था ना, ये चिप्स का पाँव ही था जिसमें मोच आई थी, और मोच आने की वजह से वो सारा वाक़या हुआ। मतलब अगर मोच ना आती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कैथरीन और चिप्स का एनकाउंटर ना होता, ऐसे मुलाकात ना होती। उसके बाद सारी बातें आगे ना बढ़ती। वो चिप्स जो है, इस सारी जो मतलब कैथरीन से मिलना, उससे शादी करना, और चिप्स की ज़िंदगी में जो है तब्दीलियों का आना, इस सारी बात को वो वजह समझता है अपने पाँव को, कि उसका पाँव अगर उसमें मोच ना आती, सब कुछ ना होता। तो वो देखता था अपने पाँव को। यानी ये बातें कब की हैं? वो बात थी 1896 की, जब चिप्स वहाँ गया, वेस्टडेल में गया और ग्रेट गैबल पे चढ़ा जाके, और कैथरीन से मुलाकात हुई। अब जब चिप्स सारी बातें ये ड्रीम कर रहा है, ये सारी बातें सोच रहा है, तो ये अब उसके रिटायरमेंट के बाद की हैं, यानी 1918 के बाद की बातें हैं। सो that the trivial cause of so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him. वो सोचता भाई, द ट्रिवियल कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंटस हैपनिंग, तो इतनी ज़्यादा मोमेंटस हैपनिंग, इतनी ज़्यादा यादगार वाक़यात की जो वजह थी, वो क्या थी? ट्रिवियल, बड़ी मामूली सी, टाइनी, स्मॉल, वैल्यूलेस, इनसिग्निफिकेंट। तो उन तमाम जो अहम वाक़यात हुए, यानी कैथरीन से मिलना और फिर शादी का होना, वो सारे बड़े अहम वाक़यात थे ना, लेकिन उनकी वजह क्या थी? ट्रिवियल, बड़ी मामूली वजह थी। और वॉज द वन थिंग, और वो एक चीज़ थी, ऑफ विच डिटेल्स इवेडेड हिम, जिसकी डिटेल्स इसको याद नहीं थी चिप्स को। देखिए, हमें तो याद है ना, हमने पढ़ी हैं कि उसने, लड़की ने जो है वहाँ से अपना हैंड वेव किया पहाड़ की चोटी से, उसके किनारे से, और चिप्स समझे कि शायद से हेल्प चाहिए, तो वो भागे उसकी तरफ उसे बचाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? वो खुद फिसले, उनके पाँव में मोच आई, और अल्टीमेटली ही फेल डाउन एंड गॉट हिज एंकल रेंच्ड, और उनके पाँव में मोच आ गई। ये मामला था। अब इंसिडेंट वो बहुत मामूली था, लेकिन उसने जो उस इंसिडेंट की वजह से जो तब्दीलियाँ आई ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ी थी। बट ही सॉ द ग्लोरियस हम्प ऑफ गैबल, ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट अगेन। तो भाई मिस्टर चिप्स जो है ना, दोबारा उस जगह कभी नहीं गए थे। यानी कैथरीन से शादी के बाद वो वापस आ गए अपने इलाके में, और दोबारा वापस, यानी जो इलाका था लेक डिस्ट्रिक्ट, और जो गैबल थी, ग्लोरियस हम्प ऑफ गैबल, और वो जो गैबल की एक शानदार चोटी थी,
उसको चिप्स ने दोबारा कभी ना देखा, यानी चिप्स वहाँ कभी गए ही नहीं लेक डिस्ट्रिक्ट में। ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट अगेन सिंस, और वो वहाँ कभी नहीं गए थे। एंड माउस ग्रे डेप्थ्स ऑफ वास्ट वाटर अंडर स्क्रीज, और स्क्रीज पहाड़ के ढलवान के नीचे जो वास्ट वाटर जो झील थी उसकी गहराइयों को वो देखते थे। यानी चिप्स ना ख्वाब देख रहे हैं, हालांकि वो कभी वहाँ दोबारा नहीं गए थे, लेकिन वो ख्वाबों में ही वो सारे वाक़यात दोबारा रिकलेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो कहते जी कि यानी वो सोचते कि वो अपने पाँव को देखते कि कौन सा पाँव था जिसने इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी, और फिर वो कभी दोबारा गैबल कभी नहीं गए थे ना, लेकिन वो अपने ख्वाबों में उसे देख रहे थे। एंड द माउस ग्रे डेप्थ्स ऑफ वास्ट वाटर अंडर द स्क्रीज, और स्क्रीज यानी ये पहाड़ की ढलवान जो है ना, उसके नीचे जो वास्ट वाटर था, जो एक पानी की झील थी, उसकी जो माउस ग्रे, उसकी जो खाकी सी भूरी सी जो गहराइयाँ थी, उनको भी सोचते वो अपने ख्वाबों में। ही कुड री स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर हैवी रेन, और तेज़ बारिश के बाद वो जो हवा जब धुल जाती थी तो उसकी खुशबू को दोबारा सूंघ भी सकते थे। आपको याद होगा ना कि जब चिप्स वहाँ मौजूद थे तो वहाँ से निकलते और एक छोटे चर्च के पास एक झील थी, उसके पास एक सड़क थी, और वहाँ एक पत्थर की सिल लगी हुई थी, वहाँ पर आकर बैठते चिप्स और झील को देखते और सनशाइन को फेस करते, और साथ में ग्रेट गैबल की चोटी को भी देखते, और वहाँ पर वो कैथरीन का वेट करते। तो वो जो मंज़र था वहाँ पे बारिश का आना, वहाँ पे हवा का धुल जाना, मिट्टी की खुशबू होना, और साथ में झील का जो पानी था उसकी गहराई को देखना, वो तमाम मनाज़र चिप्स को तकरीबन क्लियरली याद थे। सो वो उन सारी बातों को याद करता था। एंड री फॉलो द रिबन ऑफ द पास अक्रॉस टू स्टाई हेड, और स्टाई हेड के पार, और स्टाई हेड के पार टू री फॉलो द रिबन ऑफ पास, उस छोट रिबन बोलते हैं एक नैरो रूट, बड़ा तंग रास्ता, तो वो उस तंग रास्ते पर री फॉलो दोबारा चलता। मिस्टर चिप्स क्या करते जी, यानी वो सारी बातें सोच रहे हैं कि वो दोबारा वो खुशबू सूंघता ख्वाबों में ही बैठ के, और वो फिर स्टाई हेड के पार जो एक रास्ता था, तंग रास्ता था, उस पर दोबारा चलता भी। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, यानी सारी बातें चलता मतलब चलता या खुशबू सूंघता या फिर वो पानी को देखता या वो जो है ग्रेट गैबल को देखता, यानी वो ख्वाबों में देखता। सो क्लियरली इट लिंगर्ड दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, तो वो जो वक्त था, ज़माना था एक डिजी हैप्पीनेस का, डिजी बोलते हैं नशे में डालने वाली, यानी मखमूर करने वाली, इंटॉक्सिकेटिंग। तो वो डिजी हैप्पीनेस, वो उस बड़ी नशे भरी जो खुशियाँ थी उस ज़माने की, वो बड़े क्लियरली, बड़े अच्छे अंदाज में, साफ अंदाज में लिंगर्ड उसके दिमाग में बिल्कुल मौजूद थी। दोज लिंगर मीन बाकी रहना, टू रिमेन, टू स्टे, टू बी परसिस्टेंट, टू कंटिन्यू। दोज इवनिंग स्ट्रोल्ड बाय द वाटर साइड, पानी के साथ वो शाम को चलना, हर कूल वॉइस, उसकी वो धीमी सी आवाज़, यानी कैथरीन की बात कर रहा है, उसकी धीमी सी आवाज़, एंड हर ग्रे लाफ्टर, और उसके बड़े खुशियों से भरे हुए कह कहे, वो सारी बातें उसको याद थीं। और फिर शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन, वो बड़ी खुशगवार, वो बड़ी एक खुशहाल और खुशगवार ख़ातून थी, ऑलवेज़, हमेशा। दे हैड बोथ बिन सो ईगर, वो दोनों बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे, ईगर थे। ईगर बोलते हैं जज्बात से भरपूर, एंथ्यूजियास्टिक, पैशनेट, डिज़ायरस, प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, और मिलकर अपने फ्यूचर को प्लान करते थे। बट ही हैड बीन रादर सीरियस बट इट अबाउट इट, लेकिन चिप्स जो है ना, इस बारे में कुछ सीरियस बहुत था, बहुत संजीदा था वो, इवन अ लिटिल ऑड, लेकिन वो कुछ ऑड यानी कुछ डरा हुआ भी था ना, फ्राइटेंड, अलार्म, शॉक्ड, टेरिफाइड, वो डरा हुआ था इस बारे में कुछ। इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, वो सोचता था भाई कि ब्रुकफील्ड में कैथरीन का आना ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही है, ऑल राइट। द हाउस अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, क्योंकि भी बाकी उस्ताद भी शादीशुदा है ना। इन चिप्स के दिल में कहीं ये बात थोड़ी सी टेंशन का बायस थी भाई कि मैं कैथरीन को कैसे वहाँ ले जाऊँगा अपने स्कूल में। वो फिर सोचता कि भाई ब्रुकफील्ड में कैथरीन का आना कोई, इट वुड बी ऑल राइट टू ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड में उसका आना ठीक होगा। अदर मास्टर्स वर मैरिड, क्योंकि अभी जो बाकी उस्ताद हैं, जो बाकी जो टीचर्स हैं, जो बाकी वहाँ पे लोग हैं, वो भी तो वहाँ मैरिड हैं। एंड शी लाइक्ड बॉयज़, और उसको लड़के पसंद भी थे। कैथरीन को बॉयज़ पसंद थे, स्टूडेंट्स पसंद थे, बिकॉज शी हैड बीन अ गवर्नेंस, क्योंकि वो भी उस्तानी थी ना एक।
शी लाइक्ड बॉयज़, शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया कि भाई उसे लड़के पसंद हैं, एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंगस्ट देम, और वो उनके दरमियान में रहना पसंद करेगी. ओह चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर वट यू आर. ओ चिप्स, ओ चिप्स, आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ. यू आर वट यू आर, तुम जो कुछ भी हो, यानी तुम एक स्कूल टीचर हो ना, तुम सादा आदमी हो, तुम एक मिडिल एज हो, तुम जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से. आई वॉज अफ्रेड यू वर अ सॉलिसिटर, तो मुझे डर था कि तुम कोई वकील हो और स्टॉक ब्रोकर, या कोई स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हो, दलाल हो, और डेंटिस्ट, या कोई दंदान साज हो, दांतों के डॉक्टर हो, और अ मैन विद बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, या फिर कोई ऐसे आदमी जिसका मैनचेस्टर में एक बड़ा कॉटन का कारोबार है, यानी तुम वो काम करते हो शायद कोई. लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम कौन हो, तुम टीचर हो. व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मेरा क्या ख्याल था कि तुम कोई सॉलिसिटर, लॉयर, तुम वकील हो, या कोई स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर हो, दलाल हो, और डेंटिस्ट, या फिर कोई तुम दंदान साज हो, या फिर कोई ऐसे आदमी हो जिसका मैनचेस्टर में एक बड़ा कॉटन का कारोबार है, कपास का कारोबार है. मेरा मतलब है स्कूल मास्टर, मेरा मतलब है स्कूल मास्टरिंग सो डिफरेंट सो इम्पॉर्टेंट. मेरा ख्याल है कि स्कूल मास्टरिंग यानी पढ़ाना जो है ना, टीचिंग, ये बहुत डिफरेंट है और बहुत अहम भी है. डोंट यू थिंक, क्या तुम सोचते नहीं? क्या सोचना भाई? टू ग्रो अप, टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड. तो वो कहती थी भाई, मेरा ख्याल है कि स्कूल मास्टरिंग जो है ना, स्कूल पढ़ाना, टीचिंग करना, ये बहुत डिफरेंट, मुख्तलिफ, यानी बाकी कामों से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत अहम भी है. और उसका मतलब था कि टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड. ये काम अहम क्यों है भाई? क्योंकि टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज, के उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उन लोगों पर असर अंदाज होना, उन लोगों को मुतासिर करना जो बड़े होने वाले हैं और दुनिया के लिए कुछ करने वाले हैं. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स जो है ना, टीचर उनको इन्फ्लुएंस करता है ना, उनको पढ़ाता है, उनको ट्रेन करता है, और फिर वो दुनिया में बड़े अहम जो कारनामे हैं अंजाम देते हैं. तो कैथरीन कहती है भाई, ये बड़ा मुश्किल और मुख्तलिफ काम है और बड़ा अहम काम है, क्योंकि भाई आप उन बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उन पर असर डाल रहे होते हैं जिन्होंने बड़े होकर कुछ करना है दुनिया के लिए. चिप्स कहता था, ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, कि वो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, यानी टीचिंग के बारे में ऐसा नहीं सोचता. चिप्स को ऐसा आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ये बड़े हो रहे हैं और मैं इनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और ये कुछ बनेंगे ज़िंदगी में जाके, और एटलीस्ट नॉट ऑफन, और उसने ऐसा अक्सर नहीं सोचा था बिल्कुल भी. ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की, यानी वो अपना भरपूर मेहनत करता बच्चों पे. दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब, और यही सब कुछ था जो एक बंदा अपनी जॉब में कर सकता है. येस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट. उसने कहा, हाँ बेशक चिप्स, मुझे तुम्हारी इन्हीं सादा बातों की वजह से मोहब्बत है तुमसे. एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, अनदर मेमोरी, एक और याद, यानी जब वो फिर जागा, यानी जैसे वो जागता तो उसके दिमाग में एक यादों का एक फ्लड्स आ जाता, तो वो तमाम बातों को बड़े क्लियरली सोचता. एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, अनदर मेमोरी, एक और याद उसको आ गई. जेम क्लियर, जेम बोलते हैं वैसे हीरो को बोलते हैं डायमंड, यानी वो बिल्कुल साफ शफाफ याद थी, उसे बड़े अच्छे से अंदाज से याद थी वो बात जो सोच रहा था. व्हेन ही टर्न टू इट, जब वो इस तरफ मुड़ा, यानी जब उसने उस याद को तवज्जो दी, यानी वो जो याद उसके आ रही थी दिमाग में, जब उसने उस पर गौर किया तो क्या था वो? ही हैड फॉर सम रीज़न बीन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिज़ायर टू depreciate himself and all his attainments. तो जब वो जागा तो उसे ना एक अजीबोगरीब किस्म का एक टेंशन, परेशानी, या कह लें आप एक क्रेज़ लग चुका था. क्या बोला? यानी ही हैड फॉर सम रीज़न बिन अफ्लिक्टेड, यानी वो याद सोच रहा, वो क्या थी याद, यानी चिप्स जो है ना, अपनी यादों को सोच रहा है, वो सारी दोबारा उन्हें रिकॉल कर रहा है, तो उसे याद क्या आई, यानी रिटायरमेंट के बाद जब वो एक दिन जागा तो उसके दिमाग में एक नई याद आ गई पुराने वक्तों की. वो याद क्या थी? ही हैड फॉर सम रीज़न बिन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिज़ायर, कि उसे ना एक बड़ी एक्यूट डिज़ायर, एक बड़ी शदीद ख्वाहिश का वो शिकार हो गया. अफ्लिक्टेड मतलब शिकार हो गया. वो एक बड़ी शदीद ख्वाहिश का शिकार हो गया. वो ख्वाहिश क्या थी? टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स, कि हिमसेल्फ, अपने आप को, और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उसके सारे जो कारनामे हैं, उन सबको डेप्रिशिएट, उनकी कीमत कम करना, उनको हकीर समझना. यानी ऐसा होता है ना, कुछ लोग अपनी डिग्रीज़ को, अपने आप को, अपने
जो उनके कारनामे हैं उनको वो कमतर समझते हैं। तो जब चिप्स एक दिन जागा, उसे याद आया भी उसने उस ज़माने में क्या किया था। उसने अपनी तमाम अचीवमेंट्स और अपनी ज़ात को डेप्रिशिएट, डी वैल्यू, बिलिटल, ठीक है, या क्रिटिसाइज़, कि उसे उसके दिल में अपनी अटेनमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स और अपने जो तमाम जो सब कुछ उसके पास था, उसे डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू कम करने या उसको हकीर समझने की एक शदीद ख्वाहिश का शिकार हो गया था वो, कि भाई आइंदा मैं अपनी जो है ना तमाम बातें जो भी हैं वो ना मैं कम तर समझूंगा और वो क्लियरली बताऊंगा लोगों को। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, तो उसने बताया चिप्स ने कैथरीन को कि उसकी डिग्री कैसी है, मीडियोकर है, कम दर्जे की है। ऑफ हिज अकेजनल डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और वो कभी कभी जो है ना डिसिप्लिन में मुश्किलात का शिकार भी होता था। एंड ऑफ सर्टेनिटी दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, और ये बात कि वो कभी प्रमोशन हासिल नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ हिज कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, और उसने बताया भाई कि मैं जो है किसी भी एक नौजवान और एम्बिशियस गर्ल और एक ख्वाहिशमंद या जो तरक्की करने वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लाफ्ड इन आंसर, और इस सब के जवाब में वो आखिर में हंस देती। यानी चिप्स को ख़याल गुजरा कि क्यों ना मैं, उससे समझ आया भी मेरी तमाम चीज़ें, मेरी डिग्री भी कमतर है, मैं एक एजड आदमी हूँ, सो आई कुडंट मैरी यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, और मैं एक बहुत यंग नौजवान और एम्बिशियस गर्ल से शादी भी नहीं कर सकता, मेरी प्रमोशन भी नहीं होनी। तो उसे ये ख्याल आया और उसे अपनी तमाम बातें बड़ी हकीर लगीं, उसने तमाम बातें कैथरीन को बता दी, ठीक है, और वो हंस पड़ी आंसर में। ओके जी, इतना काफ़ी आज के लिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।